ये बुआ है और भतीजे से ही ये प्यार कर बैठी। और देखिए अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। ये मांग में सिंदूर जो देख रहे हैं उनके नाम से ये लगाती तो हैं लेकिन शादी नहीं हुई है। अच्छा, ये बात सच है कि जिससे आप प्यार की थी वो आपके भतीजा थे? भतीजा 9 साल पहले आप फिजिकल हुई थी और आपकी बेटी 9 साल की। दीदी हम सच्चा प्यार किए थे इनसे, और सच्चा प्यार करने का ही नतीजा है कि मतलब मैं प्यार की और ये है कि पीछे हट। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि तो भतीजा से ही फंसी हो। सुबह अच्छा रहते थे, शाम को आते ही पीकर मारने लगते थे, सीने पे चढ़ चढ़ के मार रहे थे। दिन भर सही चलता था लेकिन शाम के जुनी घर में इतना करकच होता था कि कहिएगा मत। गाँव गाड़ी का अलग था रुआइया और घर का अलग रुआइया। आपको दूर निकाल दिया गया है एक तरह से कि तुम गांव से बाहर रहो। हाँ, दूर रहती हूँ। क्या हमारा शादी भी नहीं हुआ है, लाइसेंस भी नहीं साथ में है, बच्ची है तो बच्ची को लेकर मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को नजराज तक नहीं उठाता कि कोई मजा न बता देता कि ऐसी लड़की। इन्हीं के नाम से मैं सिंदूर भी लगाती हूँ, इन्हीं के नाम से सब। देखिए ये महिला जो अभी मेरे साथ हैं ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हैं। लोग इनको काफी सुन रहे हैं क्योंकि इनकी स्टोरी ही जरा अलग है। भतीजा था, ये उनकी बुआ थी, दोनों का प्रेम प्रसंग था और इनकी 9 साल की बेटी है। ये सिंदूर तो हालांकि लगाती हैं लेकिन इनके जो भतीजे हैं वो साथ में नहीं रहते। क्या बात है कि आज तक आपने शादी नहीं किया, 9 साल की बेटी हो गई? देखिए मैम, हम शादी करने के लिए बोले थे। हम लोग जब प्यार किए थे उस समय हम भाग कर बेंगलोर में गए, एक बच्ची हो गई तो हम घर पे आए। तो घर पे आने के बाद हमारे जो मम्मी पापा थे गांव के, जब सुने कि गांव में रहती है तो इनके मम्मी पापा के पास आए। सब झगड़ा पापा और मेरे भाई की हैं। बोले कि यहाँ से इसको हटा दो नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद से हम अपने इनको बोले कि आप हमारे साथ चलिए बाहर, अब हम लोग नहीं रहेंगे। तो इनकी मम्मी रोने लगी, बोली कि मानते हैं आज नहीं कल तो ये ज़मीन जायदाद है तो आप लोगों को रहना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का भी हक होता है। उसके बाद से दीदी हम क्या किए, हम लोग जाने वाले थे तो इनकी मम्मी रो कर कही कि नहीं जाना है कहीं और मैं ज़मीन बेचकर तुम लोगों को घर बनवा दे रहा हूँ, दूर रहोगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद से इनकी मम्मी क्या की, यहाँ गांव में ज़मीन था वो बेच के 10 किलोमीटर पे इनका ज़मीन था, वहाँ पर हमको घर बनवा दे दी। हम लोग गाँव से दूर रहते हैं लेकिन इनसे बोले। फिर आने के बाद जैसे बेंगलोर में हम जब गए थे तो वहाँ दीदी के कोई सिंदूर पहने या ना पहने, कोई कैसा रहता है वहाँ पर कोई मानता ही नहीं रहता है, ना ही कोई आपसे पूछने जाएगा क्या है, वहाँ का भाषा ही अलग है। तो ऐसे हमारा भी 1.5 साल गुजर गया था। उसके बाद से एक बच्ची हो गई तो हम गाँव में आए। तो हम यहाँ पर आने के बाद हम कुछ भी सिंदूर उंदूर कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे, वैसे सिंपल में जैसे सब रहते हैं वैसे मैं रहती थी। उसके बाद से इनके घर वाले बोले कि शादी कर लो, तो इनके जो इनके मम्मी पापा थे तो लोग बोल रहे थे कि कर लो। आस पड़ोस के इनके मम्मी पापा नहीं राजी थे शादी करने को राजी? नहीं, इनके मम्मी पापा भी नहीं थे, हमारे घर वाले भी नहीं राजी थे। उस समय हम जब बोले कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, और ये भी हमको लग रहा था कि कहीं कहीं से कमी हो रहा था, इनके अंदर में प्यार में कमी हो रहा था। उसके बाद से हम क्या किए, वो भी पीछे हट गए? नहीं पीछे नहीं हटे थे, बस जैसे घर का आने के बाद, हाँ घर के आने के बाद ये भी थोड़ा अजीब रहने लगे, अजीब से बोलने लगे। और हम शादी करने के लिए जब बोले तो बोले कि हम करेंगे। जब इनके मम्मी पापा यहाँ घर पे बनवा दिए, ये घर बनते बनते समझिए 1.5 साल हो गया। तब तक मैं गोरखपुर में ही रूम लेकर रहती थी और उस समय घर जब बन गया तब यहाँ पर आए तो मैं बोली आप लोग मेरा शादी कर दीजिए। तो इनके मम्मी पापा देखिए कितना भी, जिसका आप मानेंगे नहीं दीदी, जिसका शादी हुआ रहता ना उनका इज्जत रहता है। जब जो प्यार करके आता है ना वो अपना खुशियों के लिए कुछ भी करता है ना तो उनका इज्जत नहीं रहता है। अच्छा, ये बात सच है कि जिससे आप प्यार की थी वो आपके भतीजा थे? भतीजा है लेकिन सगी नहीं है। मतलब गांव घर के? गांव के हैं लेकिन रिश्ते में आप बुआ थी उनकी? हाँ, रिश्ते में बुआ लगते हैं। अच्छा, तो प्यार की शुरुआत कैसे हुई थी? आपने पहले बोला था या उन्होंने? नहीं, हम नहीं किए थे। हम पढ़ाई कर रहे थे, उसमें 7 क्लास में थी। लेटर नंबर यही दिए थे और ये गाड़ी चला रहे थे, ढाला वाली इनकी गाड़ी था। तो वो हमको ताकते झाँकते में हमको मालूम नहीं कितना दिन से प्यार कर रहे थे, 4 महीने पहले से प्यार कर रहे थे। तो हम नहीं, इनको कभी नहीं हम दिखी थी ऐसे नज़र से तो हमको क्या लगेगा। उसके बाद से हमको नंबर लेटर दिए, हम फाड़ के फेंक दिए। फिर दूसरा दिन हमको नंबर दी, उस दिन भी फाड़ के फेंक दिए। तीसरा दिन हम दूसरे वाले घर पे बैठे थे तो गए तो बोले क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, मैं मिलना चाहता हूँ और 5 मिनट का समय दे सकती हो। हम बोले क्यों नहीं, हम दे देंगे समय। उसके बाद से ये बंदे पे हमको इंतज़ार कर रहे थे। हमें अपने
फ्रेंड को लेकर गए, तो हमारे फ्रेंड बगल में खड़ी थी और बोली कि अब बात कर लीजिए। तो बोले हम क्या बात है, बोले कि नंबर दिए हैं, लेटर दिए, क्यों फाड़ के फेंक दी हो। हम बोले हम नहीं प्यार करेंगे। तो बोला है कि अच्छा तुम प्यार नहीं करोगी तो किसी को होने भी नहीं देंगे, ना ही किसी को होगी और ना ही किसी को साथ बोलने देंगे। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद से क्या किया, हमको नंबर दिए, ज़बरदस्ती नंबर दिए। हम लेकर, यही समय था कि हमको नंबर दिए थे, शाम का समय था। उसके बाद से हम लेकर आए घर पे। तो उस समय हमारे घर पे फ़ोन नहीं चलता था। तो अपनी चाची के फ़ोन से फ़ोन इनके पास किए। तो 2 दिन के बाद तो बात किए। तो बोले क्या बात है। तो बोला कि हम इंतज़ार कर रहे थे, फ़ोन आखिर आ गया, मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे से बहुत कुछ 10 मिनट तक बात हुआ ऐसे। उसके बाद से हमको भी थोड़ा अंदर से प्यार का फीलिंग आया। उसके बाद से हम उसके 2 दिन के बाद हम बात करने लगे। 5 मिनट बात करते थे लेकिन इनसे बात करने लगे। धीरे धीरे अटैचमेंट ज़्यादा हो गया प्यार। तो आज से 9 साल पहले आप फिजिकल हुई थी और आपकी बेटी 9 साल की हो गई। नहीं, 10 साल हो गया हम लोगों को प्यार। और ये हमारी बच्ची 9 साल की है, 9 साल लगा है उसका। 9 साल के बाद आपने बेटी को जन्म भी दे दिया और शादी नहीं किया आपने। नहीं, उसके बाद से देखिए हम दीदी, हम सच्चा प्यार किए थे इनसे। और सच्चा प्यार करने का ही नतीजा है कि मतलब मैं प्यार की और ये है कि पीछे हटते गए। आपका परिवार मान जाएंगे तब होगा, आपके परिवार मान जाएंगे। हम भी यही तो ये प्यार थोड़ी ना है। नहीं दीदी, प्यार तो हकीकत है। देखिए मतलब आप करती हैं, जब वो भी करते, जब आपकी बेटी हो गई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सोच, और हम पहले नहीं जान रहे थे कि इनका सोच ऐसा है, लेकिन हम नहीं जान रहे थे। जैसे हम जब गांव से निकले दीदी, तो वहाँ से क्या किए, जब बेंगलोर से हमारे बच्चा हो गया 6 महीने के बाद हम लोग प्यार और कर लिए। पूरा गाँव में जैसे मालूम हो गया कि फ़ोन से बात करती है। तो देखिए दीदी, गाड़ी चलाने वाले थे और उस समय मैं अपने मामा के घर, मौसी के घर, किधर भी जाती थी तो सब हल्ला कर देते थे कि वो तो उसी के साथ गई है। ये हकीकत नहीं था कि हम गाँव घर में बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि तो भतीजा से ही फंसी हुई है। नहीं, तो ऐसे उन्हीं के नाम लेकर बोले थे फलाना के साथ गए घूमने। हकीकत नहीं था दीदी कि हम उनके साथ जाते थे। हम कहीं भी जाते थे तो उनका नाम लगता। जैसे जो हमारी फ्रेंड थी 2-4 लोगों से बोल दी। ऐसे इस रिश्ते को आप सही मानती हैं, भतीजा और बुआ वाला? दीदी, हम उस समय हमको जब प्यार हुआ था ना, हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। देखिए हम यहाँ तक कदम उठाने वाले नहीं थे। हम बात कर रहे थे उस समय, लेकिन मिलना जुलना, उस समय हमको मिलना जुलना को यहाँ तक पता ही नहीं था। मैं 7 क्लास में पढ़ती थी। बस हमको बात करने में इतना इंटरेस्ट हो गया था इनसे कि मैं इनको दिखती नहीं थी, इनसे बात नहीं करती थी। तो ऐसा लगता था कि हमारा कुछ खो गया है, अटैचमेंट हो गया। ऐसा हो गया था। तो लेकिन दीदी यहाँ तक हमको ही लगा था कि मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी। फिर भी हम बात करते थे, लेकिन यहाँ तक भागने की हमारा कोई उम्मीद नहीं था। बस उसके बाद से गाँव वाले जो है, हमारे फ्रेंड थी इधर उधर कर दी, सब गाँव में ऐसे हल्ला करते। हमारे पापा उस समय ड्रिंक से करते थे, बहुत दारू पीते थे। तो आए पापा क्या किए हमको, इनको तो आप जानते ही होंगे। मैं इनसे अभी जब बच्चे गलती करते हैं ना, किसी का माँ बाप हो, अगर नहीं जानते अभी हमारे हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सोशल मीडिया ज़्यादा पापा भी देखते होंगे ना, ऐसी नहीं है कि नहीं देखते। मम्मी पापा से बात नहीं होती है, जो कि पहले सबसे बात होता है, पापा से भी बात होता है। तो पापा उस समय आते थे सुनकर, तो ये नहीं कहते थे कि हकीकत